Traders, so today we are analyzing some stock. तो फर्स्ट स्टॉक जैसे कि JBM ऑटो, जैसे कि ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 24 तारीख को भी डिस्कस किया था और मैंने 30 तारीख को भी इस वाली कैंडल पे डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया होगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अपने इस लेवल के ऊपर, बट अब मुझे लगता है कि है ना, इसके अंदर जो जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, अगर ये यहाँ पे आता है 681 के लेवल पे, तो उसके बाद एक बिग रैली के लिए चला जाएगा ये यहाँ तक 717 720, और इवन जिस तरीके की वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है तो मे बी ये अपना ये यहाँ तक के लेवल को टच कर सकता है 800 750 के पार के लेवल। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, इस स्टॉक को एनालाइज करिए, ठीक है। आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं जो कि 24 और 30 तारीख को मैंने इसको बना के आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आप इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो आज जो इसके अंदर वॉल्यूम था वो काफ़ी अच्छा खासा था, जो कि 13 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का था, और स्टॉक अपने लो 325 से इंट्राडे में 674 तक जाता है। तो और जो क्लोजिंग देता है 666.66 पे 60 पे देता है। तो स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ, स्टॉक का अप जाना और हाई वॉल्यूम का इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूँ वह SGVN। अगर आप इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे ना, ये स्टॉक भी देखिए, आज जो वॉल्यूम है 82 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 11% अप था, ठीक है, मतलब क्लोजिंग पे। और अपने लो ये 74.67 से 83.99 के हाई बनाता है, और जो क्लोजिंग देता है 83.04 पे देता है। तो आप इस स्टॉक को भी अगर आप देखें तो ये भी एक हाई पोटेंशियल दिखा रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है। अगर मैं इस स्टॉक को एनालाइज करूं तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं, ये स्टॉक आपको आसानी से यहाँ पे 89 90 के लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये अपने 160 के हाई से गिर गिर के आज 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है ऑलमोस्ट। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर इस स्टॉक को यहाँ से अपना करें पिछले साल बजट के आसपास से, तो ये इन स्टॉक में बजट की वजह से भी तेज़ी आ ही रही है। तो इस स्टॉक को भी देखें तो 47% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको अपने रडार पे रखिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो अनंतराज। अनंतराज को भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में पिछले काफ़ी दिनों से एक बाइंग सी देखने को मिल रही है। 30 तारीख को भी दिखी थी जिसमें स्टॉक 1% अप था, 31 को भी हल्का सा अप था, फिर एक और 1% के आसपास की बढ़त थी, और आज 5% से ऊपर की अपसाइड थी। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है, मेन होता है वॉल्यूम, तो 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने लो 552 से 588 तक जाता है, और क्लोजिंग 584 पे देता है। तो इस स्टॉक को देखिए। अब मैं इस स्टॉक का डाउन साइड या रेजिस्टेंस वगैरह चेक करता हूँ कि कुछ है तो नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ आप लोगों से तो यहाँ पे अगर ये वाला लेवल निकाल देता है जो कि 627-28 का लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो स्टॉक आसानी से अपनी 700 तक की रैली के लिए चला जाएगा, ठीक है। और 700 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर स्टॉक में 800 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया के चार्ट को देखें तो ये अगर मैं आपको देखूँ तो एक ये रेंज के अंदर चल रहा था, ठीक है। ये रेंज देखिए यहाँ पे, तो ये रेंज साल के शुरुआत में मान लीजिए पिछले साल जिस रेंज पे था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1 जनवरी को ये चल रहा था 400 के आसपास, ठीक है। पिछले साल 3 जनवरी 4 जनवरी को ये 400 के लेवल पे था।
अब ये वहीं से ही उसी रेंज के अंदर चल रहा था, 400 से 408, 408, ठीक है। 380 टच करने का, 400 तक जाना, बट आज इसने ये 408 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, और जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, और अपने 401 के लो से 429 तक के हाई बनाए हैं आज इसके अंदर। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर एक अपसाइड आ सकती है। और अगर अब मैं यहाँ से देखूँ तो इसके अंदर एक मुझे कप पैटर्न भी दिख रहा है, ये देखिए, ये कप, और इस एक सेकंड मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ। ये इसका एक कप है, एक ये इसका हैंडल है। तो ये स्टॉक आपको कुछ इस तरीके दिखेगा, और इसके अंदर जो आपको टारगेट दिख सकते हैं वो 30 to 35 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो मीन्स अगर मैं आपको इसके अंदर इमीडिएट टारगेट बताऊं तो 408, 438, तो यहाँ से मतलब 440 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 440 तक का। यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो देखते हैं, फिर 440 पे एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है उसको। वो जिस तरीके का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है उसको ब्रेक करके ऊपर तक जा सकता है, तो भी 460 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो बोश लिमिटेड। तो आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये अपने हाई 41-42 हज़ार से गिरते गिरते ये भी आपको 34 हज़ार 32 हज़ार के लेवल पे आपको ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा था कुछ दिन पहले। बट आज ही स्टॉक ने हाई वॉल्यूम के साथ 9% की अपसाइड दिखाई है, और जो इसके अंदर वॉल्यूम था 185 पॉइंट के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, और स्टॉक 9% अप था। अपने लो 36,150 से 39,600 तक जाता है, और क्लोजिंग 39,420 पे दे देता है, 39,420 पे। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए। अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देता है ऑल टाइम हाई का, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है, ये जो कि 41,600 का है, ये वहाँ तक तो रैली करेगा ही। और फिर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, बट इस रेजिस्टेंस खास मजबूत नहीं दिख रहा है मुझको। तो एक बिग रैली का वेट करना चाहिए अभी हमें, ठीक है। तो इसके अंदर में 42,000 पे ऊपर के लेवल आने को देखने को मिल सकते हैं। अब जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ITC। अगर ITC को देखें तो काफ़ी लोग जैसे कि कह रहे थे कि ये 350 का लेवल, जो बट मैंने आप लोगों से बोला था कि ये स्टॉक है ना अपना ये वाला लेवल टच करने के लिए आना चाहिए पहले, ये 334 का। तो मे बी हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ पे लगातार गिरावट आ रही है ना, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी गिरावट आई, 282 मिलियन शेयर्स की सेलिंग की गई। अब आज के दिन भी यहाँ पे 118 मिलियन शेयर्स की, तो एक और बिग सेलिंग आएगी, और ये स्टॉक अपना 333 334 तक के लेवल को टच करेगा, और फिर एक रैली के लिए जाएगा। तो और जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, इस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी मतलब अपनी डू रिसर्च के बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीक्रेट की डिमांड तो कम नहीं होने वाली है, कि मतलब हाँ उसमें टैक्सेशन बेशक बढ़ गया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, बट जिसकी 3 सिगरेट 4 सिगरेट पीने की आदत है वो तो पिएगी, तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी ITC इन फ्यूचर के अंदर ये जो एक्साइज ड्यूटी अपने कस्टमर्स को ही पास ऑन करेगी, और ऐसा ही होते हुआ है। कभी भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने ऊपर बियर करता है, बस कुछ दिन तक बस कस्टमर को ही पास ऑन करता है, तो ऐसा इसमें भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक मान के चलते हैं, आज ही का प्राइस लेते हैं जो कि यहाँ का ही है 350, ये 350 से फिर से 400 तक जाता है, तो भी 16% की अपसाइड है। और अपना ऑल टाइम हाई तक के लिए अगर ट्रेड करें तो 50% की अपॉर्चुनिटी है।
तो मतलब इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करूँ तो ये स्टॉक आज आपको, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 33% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और ITC जैसा स्टॉक 33% पे रेयरली देखने को मिलता है। तो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपनी डू रिसर्च जरूर करें इस स्टॉक के लिए, ठीक है। और जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस, और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो अशोका लीलैंड। तो आजकल जो ये स्टॉक है ना अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट मैंने आप लोगों से ये स्टॉक है ना थोड़े दिन पहले डिस्कस किया होगा। ये जब इस वाले लाइन के, रुकिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जब ये यहाँ से अपना ब्रेकआउट दे रहा होगा ना, ये तो ये अपना एक कब का ब्रेकआउट दिया था, और इसमें 160 तक के लेवल मैंने बताए होंगे कि ये वहाँ तक आना चाहिए। तो अब ये जो स्टॉक अपसाइड के लिए जा रहा है ना, ये खाली बजट की तेज़ी है, ठीक है। बजट के अंदर अशोका लीलैंड डिफेंस के लिए भी काम करता है, याद रखिएगा। इनका सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स का ही बिजनेस नहीं है, ये डिफेंस के लिए भी व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। डिफेंस के अंदर एलोकेशन बढ़ेगा और इनकी गाड़ियाँ, अगर इनको कुछ बिग ऑर्डर मिल गया तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी देखेंगे तो लगातार अपसाइड के लिए जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और जो इसके कप के हिसाब के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूं, जो टारगेट थे ना 160 वो ऑलमोस्ट अचीव ही हो चुके हैं। तो अब मेरा मानना है कि ये एक बार यहाँ से रिट्रेस करेगा, ये एक दिन ही आपको 131.30 के लेवल पे दिखेगा और फिर एक रैली के लिए जाएगा। बट अभी ऑटो के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, तो मे भी ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर मैं आपको ट्रेड की तो सजेशन नहीं दूंगा और किसी भी तरीके, बट अपना एनालाइज करने के लिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए और इसे एनालाइज करिए। हमें फ्यूचर के अंदर बहुत मदद मिल सकती है इस तरीके के स्टॉक के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, आई एम जस्ट शोइंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिसर्च और एनालाइज करें। सनम ट्रेडिंग, ओके बाय।